अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, इस दुनिया के अंदर अगर इंसान कोई नेक काम करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सवाब देगा, गुनाह का काम करेगा तो अल्लाह उसे सज़ा देगा। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी, उस वीडियो के अंदर हमने एक ऐसी सज़ा के बारे में बात की कुरान और हदीस की रोशनी में जिसे इंसान आज के टाइम पे सज़ा नहीं समझता, या यूँ कह लें कि वो सज़ा हम इन आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें एक अलग नज़रिया अपनाना होगा, एक अलग ज़ाविया हमें अपना बनाना होगा उन सज़ाओं को देखने के लिए, क्योंकि वो सज़ाएँ ऐसे नॉर्मली नज़र नहीं आती अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक सज़ा के बारे में जाना था, और आज की वीडियो में हम उसी तरीके से उसी टाइप की एक और सज़ा के बारे में जानेंगे। हाज़िरीन गिरामी, इस दुनिया के अंदर इंसान जब लगातार गुनाह पे गुनाह करते रहता है और बहुत ज़्यादा गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को एक सज़ा ये देता है कि वो इंसान फिर गुनाहों को गुनाह नहीं समझता। उसे गुनाह करते हुए गुनाह का एहसास नहीं होता, वो उसे महसूस नहीं करता कि ये भी कोई गुनाह का काम है, कोई गलत काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर रहा हूँ। और यही चीज़ शेख अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जो सख्त से सख्त सज़ाएँ देता है, उसमें से एक सख्त सज़ा ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर गुनाह महसूस ही ना होने दे। इंसान गुनाह करेगा लेकिन उसे गुनाह का बोझ नहीं महसूस होगा, उसे वो गुनाह नहीं समझेगा। ये दुनिया की सख्त से सख्त सज़ाओं में से एक सज़ा है। और इसी चीज़ की तर्जुमानी आज से 1500 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी हज़रत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस अल्फाज में की थी, इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदाअन फ़ी क़ल्बी। एक मोमिन इंसान जब कोई गलत काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, कोई मासियत उससे मुर्तकिब हो जाती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के दिल पे एक छोटा सा सियाह नुक्ता, ब्लैक डॉट, उसके दिल पे अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा देता है। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र, अगर वो इंसान तौबा कर ले उस गुनाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश मांगने, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत हासिल कर ले, तो सुक़िला क़ल्बुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को पाक साफ कर देता, फिर कोई दाग धब्बा, कोई ब्लैक डॉट उसके दिल पे मौजूद नहीं रहता। लेकिन अगर इंसान इसके बरखिलाफ काम करे तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यअलू क़ल्बहु, अगर वो इंसान तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि और गुनाह करता है, तो फिर जिस तरीके से उसके गुनाह बढ़ते रहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में उसकी एक्टिविटीज़ जिस तरीके से बढ़ते रहती हैं, आए दिन एक नया गुनाह जब वो करता है, तो फिर धीरे धीरे जिस तरह उसके गुनाहों की लिस्ट बढ़ रही है, उसके दिल पे लगा हुआ ये ब्लैक डॉट, ये सियाह धब्बा धीरे धीरे बढ़ता है, हत्ता यालू क़ल्बा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दिल पे वो पूरा हावी हो जाता है और पूरा दिल सियाह हो जाता है। फ़ज़ालिका अर्रईन अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ा वजल कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। प्यारे नबी ने कहा कि ये वही जंग है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाज़िल की है, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उन्होंने जो काम किया, जो गुनाह के काम उनसे सरज़द हुए हैं, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों को जंग आलूद कर दिया। और जब दिल जंग आलूद हो जाते हैं तो फिर किसी काम के वो नहीं बचता। हम इस दुनिया के अंदर एक मिसाल लें, एक लोहा अपनी मजबूती के लिए हम उसे जानते हैं, एक लोहा अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। कोई मजबूत काम अगर उससे लेना हो तो फिर हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वही लोहा जंग आलूद हो जाता है तो फिर उसकी मजबूती सब खत्म हो जाती, सब धरी की धरी रह जाती, वो लोहा बेकार हो जाता, अपनी हैसियत, अपनी वक़ात सब खो बैठता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान का हाल है कि जब इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है फिर उसे नेकियों की तौफीक नहीं मिलती। और इसी हदीस के बारे में शेख इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ने इसे समझाते हुए कहा था कि जिस तरीके से जहर इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल गुनाह इंसानी दिल को उसी तरह नुकसान पहुंचाता है। एक जहर इंसानी जिस्म में अगर दाखिल हो जाए तो हम सभी को मालूम है उसका हश्र क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से गुनाह अगर इंसान करना शुरू करे, उस पर मुसिर हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तौफ़ीक़ है, जो नुसरत है, वो इंसान को नहीं मिल पाती। फिर इंसान के पास आँख मौजूद है जिससे वो नेकियों का काम कर सकता है, अच्छी चीज़ें देख सकता है, लेकिन इस काम को गुनाह के लिए इस्तेमाल करेगा। हाथ पैर अल्लाह ने सही सालिम दिए जिससे चलकर वो मस्जिद जा सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन यही चीज़ गुनाह के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके पास अल्लाह ने ज़ुबान सही सालिम दिया होगा जिससे तिलावत करना, ज़िक्र व अज़कार करना, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, ये तमाम काम हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बंदा गाली गलोच करेगा, बंदा चुगलखोरी करेगा और ज़ुबान से जितने भी गुनाह सरजद होते हैं वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाएगा। तो जब तौफ़ीक़ इलाही बंदे को नहीं मिलती है और दिल जंग आलूद हो जाता है तो फिर इंसान एक गुनाह से 10 गुनाह करना शुरू करता है। ये एक ऐसी सज़ा है जो आज लोगों को नज़र नहीं आती, या यूँ कह ले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान पर एक ऐसी मार है और बहुत सख्त मार है कि इंसान इसे देख नहीं पाता और इसे महसूस नहीं करता।
लिहाजा हम सभी लोगों को चाहिए अगर हमारा हाल ऐसा ही कुछ है जो इस वीडियो में बयान किया गया कुरान और हदीस की रोशनी में, तो हमें अल्लाह से अभी के भी तौबा करना चाहिए, प्यारे नबी के तरीक़े को अपनाना चाहिए। अल्लाह के नबी हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करते, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, कई मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, और सोने से पहले भी प्यारे नबी अपने नफ्स का मुहासबा करते कि आज दिन में मैंने कितनी नेकियां की, कितने गलत काम किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तिग़फ़ार करते और उसके बाद सोते। तो हम भी दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार अगर नहीं कर सकते तो सोने से पहले कम अज़ कम 1 मरतबा अपने पूरे दिन का हम मुहासबा करें कि आज सुबह से लेकर रात तक मैंने कितनी नेकियां की हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन नेकियों को कबूल फरमाए। और आज हमने पूरे दिन कितने गुनाह किए, अल्लाह की कितनी मरतबा हमने नाफरमानी की, और अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह से तौबा करें कि अगर आज रात हम सोए, कल का सूरज हमारे हिस्से में नहीं रहा, कल के सूरज को उगते हुए हमने नहीं देखा और अल्लाह से ऐसे हालत में मुलाकात हुई, तो मोहतरम हाज़रीन, हश्र क्या होगा, कब्र के अंदर क्या होने वाला है, हम सभी को मालूम। इंसानी जिस्म आज तक ऐसा बना ही नहीं है, ना अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जो अज़ाब इलाही को झेल सके। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और गुनाहों से हत्तल इम्कान बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।